खास खबर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत नर्मदापुरम से मिल रही बड़ी खबर के साथ। गौ तस्करी को लेकर हो गया है बवाल। गौवंश को लेकर महाराष्ट्र से आ रहे ट्रक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। अमरावती निवासी 3 गौ तस्करों के साथ मारपीट की गई और इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। 2 का इलाज जारी है। सिवनी मालवा के बराखड़ के पास देर रात की यह घटना है। ट्रक में अवैध रूप से मवेशी लाए जा रहे थे, 2 दर्जन से ज्यादा मवेशी। पुलिस ने हत्या और गौ तस्करी का केस दर्ज कर लिया है। कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे। रात में करीब 12:30 बजे की यहाँ बराखड़ गांव की घटना है। इसमें एक ट्रक जो है महाराष्ट्र पासिंग का अवैध गौवंश लेकर जा रहा था, जिसमें 3 अमरावती के निवासी थे। इस ट्रक को रोका गया और करीब 10 से 12 लोगों द्वारा इनके साथ मारपीट की गई। मौके पर पुलिस पहुंची और तीनों को अस्पताल भर्ती किया गया और उपचार के दौरान जो है उनमें से एक की मृत्यु हो गई है। तो उपचार के दौरान एक की मृत्यु हो गई है। अमरावती के ये रहने वाले हैं। 3 लोग थे जिन्हें गांव वालों ने पकड़ा और बेदम पीटा और इसके बाद एक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी नर्मदापुरम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, वो कौन है जिन्होंने कानून का तमाशा बनाया, मारपीट की, इस तरह का घटनाक्रम सामने आया? जरा विस्तार से बताइए, ये घटनाक्रम हुआ क्या है पूरा? जी ललित, सिवनी मालवा के नंदरवाड़ा के पास ग्राम बराखड़ की पूरी घटना है। रात तकरीबन 12:30 बजे एक ट्रक गौवंश को लेकर के जा रहा था और वो टकरा गया। तो जब एक्सीडेंट हुआ वहां पर कुछ लोग मौजूद थे। उन्होंने जाकर के देखा कि क्या है मामला और उन्हें पता चला कि ट्रक में अवैध रूप से गौवंश ले जाया जा रहा है। साथ ही खड़े कुछ लोगों को उन्होंने सूचना दी और ये तकरीबन 10-12 लोग जो थे इकट्ठे हुए और इन्होंने मारपीट शुरू कर दी। ट्रक में जो 3 लोग सवार थे उन 3 लोगों के साथ में, और मारपीट इतनी हुई कि तीनों को मारपीट करते हुए लगभग बेदम कर दिया था। जैसा आप बता रहे हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल ले जाने के दौरान ही एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। 2 अन्य घायल हुए, जिनमें से एक को होशंगाबाद भी रेफर किया गया है। फिलहाल जो है पूरा पुलिस बल, कलेक्टर और एसपी तमाम अधिकारी जो है घटनास्थल पर मौजूद हैं। पुलिस जांच कर रही है। एसपी नर्मदापुरम से हमारी बात हुई है तो उन्होंने बताया कि अज्ञात 12 लोगों के खिलाफ तकरीबन जो है वो मामला दर्ज किया गया है। हत्या का मामला दर्ज करके पुलिस तलाश कर रही है और 4 से 5 लोगों को पुलिस ने राउंड अप भी कर लिया है। लेकिन इस पूरे मामले में जो चौंकाने वाली बात है कि रात 12:30 बजे पूरी घटना होती है, लोग वहां पहुंचते हैं, एक राय होते हैं और कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेते हैं। एक ये पक्ष है और दूसरा पक्ष जो है अवैध रूप से गौवंश की तस्करी का मामला, वो भी लगातार यदि जिले से कहें तो इस प्रकार की तस्वीर सामने आती रहती है, जहां गौवंश की तस्करी होती है और फिर इस प्रकार के हादसे होते हैं। बीते दिनों एक और ट्रक जो था वो जा रहा था और टकरा गया था। इसमें तकरीबन 2-3 गौवंश की मौत हो गई थी। ये मामला भी प्रकाश में आया था और अब इसका जो रिएक्शन है वो इस प्रकार से सामने आया है कि लोगों ने मारपीट करते हुए एक व्यक्ति की हत्या कर दी है। ललित जी। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब बात करेंगे इंदौर के दम की। कॉमनवेल्थ गेम्स में इंदौर का दम। तैराक अद्वैत पागे ने किया कमाल। अब फाइनल में मचाएंगे पागे धमाल। गोल्ड लेकर लौटेगा इंदौर का लाल।
बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में इंदौर के लाल ने बड़ा कमाल किया है। तैराकी में इंदौर के अद्वैत पागे ने शानदार दम दिखाया, फाइनल में अपनी जगह बना ली है। देश और मध्य प्रदेश को उम्मीद है कि इंदौर का लाल अब सोना लेकर ही लौटेगा। बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। कॉमनवेल्थ गेम्स में इंदौर के खिलाड़ी अद्वैत पागे ने भी अपना दम दिखाया है। अद्वैत ने 1500 मीटर की फ्री स्टाइल तैराकी में फाइनल में अपनी जगह बनाई है। अद्वैत ने फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए 15 मिनट 39.25 सेकंड का समय लिया। इंदौर और पूरे मध्य प्रदेश के लिए बड़े सम्मान की बात है कि पहली बार कोई इंदौर शहर का खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में पहुंचा है। इंदौर आज एक बार फिर इतिहास रचने वाला है। इंदौर के अद्वैत पागे कॉमनवेल्थ गेम में पदक के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। अद्वैत के फादर आशुतोष पागे मेरे साथ हैं, उनकी मम्मी नंदा पागे भी हैं, उनके दादा दादी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी बताइए, क्या उम्मीद है आपको? आज के फाइनल में अद्वैत जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इंडिया का नाम रोशन करेगा, ये उम्मीद हमें है। जी आप बताइए, आप उनकी मम्मी हैं, आपके एक छोटी सी आशा है, ये बड़ी आशा में बदलेगी आज? यस बिल्कुल, क्योंकि उसकी जो मेहनत है वो जरूर रंग लाएगी और उसने एक तपस्या की तरह इन सब चीज़ों को लिया है, अनुशासन से रहा है। अभी ये वक्त आ गया है कि उसकी मेहनत का फल उसे मिले। जी उनके दादाजी भी यहाँ मौजूद हैं अद्वैत के। ये बताइए, आप लोग तो पहले से तैराक रहे हैं और अब अद्वैत बिल्कुल पदक के करीब है। ये दोनों ही अच्छे तैरते हैं, माता पिता और ये भी, ये सब यानी ये इनको शौक है इसका और उसका प्रतिफल है कि आज ये पुत्र के रूप में पूरा साकार हो रहा है उनकी आकांक्षा, और भगवान करे उसको यश मिलेगा। अद्वैत के बारे में कुछ बताइए, कैसे वो यहाँ तक पहुँचे, कितनी प्रैक्टिस करी? उनकी अनुशासन और उनका डिसिप्लिन्ड जो लाइफ है वो सचमुच मॉडल है, क्योंकि हमने उसको देखा है। किसी भी प्रकार का उसको लोभ नहीं है, किसी प्रकार की उसको ये नहीं है कि ये मैं करके छोड़ूंगा और ये मैंने किया है, ऐसा बोलने का भी उसको ये कॉन्शियसनेस नहीं है। अद्वैत के परिवार वाले और उनके कोच का कहना है कि 12वीं तक अद्वैत इंदौर में ट्रेनिंग ले चुका है। वर्तमान में अद्वैत अमेरिका में कोच एंथनी नेस्टी के अंडर में 4 साल से ट्रेनिंग ले रहे हैं। पहले उनकी ट्रेनिंग पर 30 लाख से ज्यादा का खर्च आ रहा था और इसे वहन करना मुश्किल था, लेकिन बाद में स्कॉलरशिप मिलने लगी तो खर्च कम हो गया। पागे ने सबसे पहले साल 2015 में तैराकी में अपना राष्ट्रीय पदक जीता था। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तैराकी के क्षेत्र में उन्होंने इतने मेडल जीते कि घर में एक अलग से कमरा उन्हें रखने के लिए बनाया गया। मेहनत जो है वो यहाँ जो उसकी मेहनत हुई है 10 से 12 साल, और पूरे शिशुकुंज परिवार का जो सहयोग मिला, जो प्यार मिला, उसकी वजह से वो आज इस मकाम तक पहुँच पाया है। देखिए, अद्वैत के जो माता पिता हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके साथ ही 40 लाख जो इंदौरी हैं वो भी प्रार्थना कर रहे हैं कि अद्वैत मेडल लेकर आए और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का नाम रोशन करे। देश के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश और इंदौरियंस की यह प्रार्थना है कि उनका लाल कॉमनवेल्थ गेम्स से गोल्ड लेकर ही लौटे। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। और अब बात करेंगे मैदान में पानी। गया ग्राउंड पानी में। जी हां, बस्तर संभाग के जगदलपुर में 7 करोड़ 50 लाख की लागत से प्रियदर्शनी स्टेडियम का निर्माण किया गया था ताकि खेल और खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारा जा सके। लेकिन ग्राउंड में भ्रष्टाचार का घुन कुछ ऐसा लगा कि यह ग्राउंड खेल का मैदान कम और जंपिंग ग्राउंड ज्यादा बन गया है। दरअसल ग्राउंड के ऊपरी हिस्से में ग्रीन ग्रास मैट बिछा हुआ है जो हार्ड प्लास्टिक से बना है। लगातार हुई बारिश के बाद ग्राउंड का पानी इस ग्रीन ग्रास मैट के नीचे पहुंच गया और अब ये ग्राउंड जंपिंग ग्राउंड की तरह काम कर रहा है। कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत इस ग्राउंड का लोकार्पण किया था। खिलाड़ी यहां आज प्रैक्टिस के लिए पहुंचे तो देखा ग्राउंड का मैट
ऐसे हिचकोले खा रहा है जैसे समुद्र में कोई नाव लहरों के बीच फंस गई हो। हाँ बस ऐसे ही रहो भैया बस। कभी बर्फ आता है, लहर आता है समुद्र का। और एकदम ग्राउंड लेवल से देखोगे ना तब अच्छा दिखेगा। इन्वर्ट करके देखोगे अंदर घुसा देते हैं। और अब बात लकी लॉकडाउन की। लॉकडाउन के दौरान जब पूरी दुनिया घरों में कैद थी, तब इंदौर के एक दामाद ने लंदन में अपने घर में एक 4 सीटर प्लेन बना लिया। 18 महीने की कड़ी मेहनत और 1 करोड़ 80 लाख की लागत से उन्होंने अपने परिवार के साथ पूरे यूरोप की यात्रा करवा दी। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर 39 वर्षीय अशोक एल्सरील मूल रूप से केरल के रहने वाले हैं। इंदौर की रहने वाली अभिलाषा दुबे से उन्होंने शादी की है। अशोक की पत्नी अभिलाषा ने बताया कि प्लेन का नाम छोटी बेटी के नाम पर दिया रखा गया है। अशोक के मुताबिक उनकी पहली उड़ान फरवरी 2022 में लंदन में हुई थी। परिवार के मुताबिक जनवरी 2020 में प्लेन बनाने की प्लानिंग हुई। नहीं कोई नहीं, घर पर प्लेन बनाने का फैसला लिया गया और इसमें तकरीबन 2 साल का वक्त लगेगा, ये पहले ही पता था। तब तक बेटियां भी बड़ी हो जाएंगी। वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, लिहाजा समय दे पाए ये सभी। प्लेन का निर्माण हुआ और 2 साल की पूरी सैलरी इस विमान को बनाने में लग गई। लेकिन इसके बनने के बाद लोग बहुत एक्साइटेड थे, पूरा परिवार। इस विमान का नाम बेटी के नाम पर रखा गया और अपनी दोनों बेटियों के साथ ऑस्ट्रिया, जर्मनी से ये घूम चुके हैं। 1 घंटे में 25 लीटर सादा पेट्रोल जो आप अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, दरअसल विमान का पेट्रोल अलग आता है। तो वही सादा पेट्रोल 250 किलोमीटर की उड़ान इससे भरी जा सकती है। तो जनवरी 2020 में हमने सोचा कि ठीक है प्लेन बिल्ड करते हैं, तो 2-3 साल में जब तक पूरा होगा तब तक हमारी डॉटर्स भी बड़ी हो जाएंगी, तो हम लोग जा पाएंगे ट्रिप्स पे। सो तब ऐसा कुछ पता नहीं था कि कोरोना वायरस विल हिट या कुछ लॉकडाउन में जाएगा पूरा यूके। बट फिर अशोक साउथ अफ्रीका गए, वहां पे उन्होंने टेस्ट फ्लाइट की ये स्लिंग एयरक्राफ्ट की, जो हमें किट बिल्ड बनाना था। तो हम लोग आइल ऑफ वाइट, एक साउथ ऑफ द यूके एक आइलैंड है, वहां पे जाके आए हैं। वहां पे नॉर्मली पहुंचने में 5 घंटे लगते हैं कार से, और सिर्फ रूट फेरी से ही जा सकते हो आप। तो फेरी बुक करके वहां पे जाना होता है। तो हमारी फ्लाइट 40 मिनट में हो गई थी। तो ये किट बनती है साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में एक कंपनी है स्लिंग एयरक्राफ्ट। वो लोग ज़्यादा पुरानी नहीं है, वो मेरे ख्याल से 2010 में शुरू हुई है। अभी से 10-15 साल हो गए। और उनका अलग अलग किट है। स्लिंग TSI ये मॉडल है जो मैंने बनवाई, उसका 4 सीट और 140 हॉर्स पावर। और ये जो मिशन है दी एयरक्राफ्ट का, वो मेरे अच्छा लगा मुझे। 8 घंटे चल सकता है, फुल टैंक फ्यूल पे, वो सब तो प्रॉपर यूज कर सकता है। फुल ऑटो पायलट वगैरह है, तो एक पायलट को चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वही एक खासियत मेरे ख्याल से। और अब बात बारिश के लिए टोटके की। डिंडौरी में बेहतर बारिश हो, इसके लिए अब इंद्र देवता को मनाने की कवायद में किसान जुटे हुए हैं। पूजा पाठ के साथ साथ टोटके का वो सहारा ले रहे हैं ताकि जिले में बारिश हो और खेती किसानी के काम में वो जुट जाएं। तस्वीरें डिंडौरी जिला मुख्यालय के चांदरानी गांव की हैं। ग्रामीणों ने पहले तो मूसल में मेंढक को बांधकर उस पर जल चढ़ाया, फिर गांव के बच्चों को घुमाया जाता है, बिना कपड़ों के घुमाया जाता है। गांव वालों के मुताबिक मेंढक की पूजा और गांव में बच्चों को बिना कपड़ों के घुमाने से बेहतर बारिश होती है। गांव वाले कई दशकों से बेहतर बारिश के लिए इसी तरह का टोटका करते आए हैं। पानी के लिए इंद्र देवता से पुकार की आपने, क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी है और क्या है ये नियम और क्यों ऐसा टोटका करते हैं? सर ये क्या है कि हम इंद्र प्रसन्न हो जाता है
फिर ऑटोमेटिक पानी ईश्वर देता है। तो क्या अभी हमारे यहाँ पानी और अब बात अनोखी विदाई की। तो अक्सर आपने शादी विवाह में जश्न का माहौल, ढोल धमाके, इनकी रौनक देखी होगी, लेकिन रिटायर्ड होने पर ऐसा शानदार नजारा आपने कभी नहीं देखा होगा। तस्वीरें देवास के एसपी कार्यालय की हैं। घोड़े पर जो शख्स बैठा हुआ है वो रिटायर्ड नंदकिशोर वैष्णव हैं। नंदकिशोर कोतवाली थाने में तैनात थे। उनके रिटायर होने की खुशी में एसपी दफ्तर से कोतवाली तक बारात की शक्ल में जुलूस निकाला गया, ढोल धमाका हुआ, लोग नाचते गाते अपने एएसआई के सम्मान में निकले। जुलूस में रिटायर्ड एएसआई को सिर्फ घोड़े पर बैठाकर सम्मानित नहीं किया गया, बल्कि जो उनके रिश्तेदार थे उनका भी सम्मान पुलिस के जवानों ने किया। अपनी शानदार विदाई से अभिभूत हुए नंदकिशोर का कहना है कि वो 40 सालों तक वर्दी की सेवा करते रहे। फिटनेस मेंटेन करने के लिए साइकिल से थाने आते जाते रहे। और अब बात खंडवा के गौरव किशोर की। खंडवा जिला प्रशासन किशोर कुमार की जयंती के मौके पर गौरव दिवस मनाने जा रहा है। जिला प्रशासन ने गौरव दिवस को लेकर सारी तैयारियां कर ली हैं। गौरव दिवस को यादगार बनाने के लिए खंडवा में किशोर कुमार के घर से लेकर उनके समाधि स्थल तक का जो रास्ता है वो रंग बिरंगे बिजली के बल्ब से सजाया गया है। इस मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जिले और बाहर से आए संगीत प्रेमी इसमें शामिल हुए। उनका कहना है कि किशोर कुमार की जयंती पर होने वाले गौरव दिवस को यादगार बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आगर मालवा के एक स्कूल की छात्राएं लाठी चलाने की पारंपरिक विधा सीख रही हैं। ये उन्हें न केवल शारीरिक तौर पर मजबूत बना रही है बल्कि लड़कियों को खुद की सुरक्षा करने में ये मददगार भी होगी। लाठी भांजती ये लड़कियां तैयारी कर रही हैं सेल्फ डिफेंस की। तैयारी है हालातों से निपटने की जब मन चला इन्हें परेशान करने की कोशिश करे। तैयारी उस वक्त के लिए भी जब किसी और को मदद की दरकार हो। जोरदार लाठी भांजती ये तस्वीरें आई हैं आगर मालवा के एक स्कूल से। लड़कियों के हाथों में लाठी ऐसे घूम रही है जैसे मानो बच्चों का खेल हो। ये लाठी चलाने के हर दाव पेच सीख रही हैं, पारंगत हो रही हैं हर दाव में। फिर चाहे कोई लाठी के साथ ही इनके सामने क्यों ना आ जाए। हम स्कूल में हमने एक बार लाठी चलाई, हमें अच्छा लगा तो हमने और सीखने का सोचा, क्योंकि इससे हम बहुत सारी चीजें भी सीख सकते हैं, इसलिए हमको ये अच्छा लगा। इससे हमें बहुत फायदा होगा। अगर रास्ते में हम कहीं जा रहे हैं और कोई गुंडा मवाली कोई आ जाता है तो हम उससे लड़ने में हमें अपनी सेल्फ डिफेंस में बहुत मदद होगी। और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है पर तो बहुत इजीली हो जाता है, बहुत जल्दी हम ये सीख जाते हैं। छात्राएं कहती हैं कि जब वे घर से निकलती हैं उन्हें रास्ते में बहुत सी चुनौतियों से निपटना होता है, जिनका सामना इस पारंपरिक मार्शल आर्ट से किया जा सकता है। उनका हौसला भी इससे बढ़ता है। ये फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी है, पर हमारी सुरक्षा करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। हम जैसे कि हम बाहर जाते हैं तो लड़की कभी अकेले बाहर नहीं जा सकती, उनको 3-4 बार सोचना पड़ता है बाहर जाने के लिए। अगर हमें ये गेम आएगा, ये लाठी चलानी आएगी तो हम हमारी सुरक्षा कर पाएंगे और दूसरों की भी सुरक्षा कर पाएंगे।
इस विधा को सिखाने वाले प्रशिक्षक सतीश गहलोत बताते हैं इस परंपरागत विधा को स्कूल की छात्राएं उत्साह के साथ सीख रही हैं। इससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। इससे बहुत ही फायदा मिल रहा है बच्चियों को। जब से हमने ये लाठी गेम शुरू किया है, बच्चियों में आत्मविश्वास बढ़ा है, एक कला, एक हुनर इन्होंने सीखा है कि किस प्रकार से हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमें किसी पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा। अगर हम लाठी सीख जाएंगे तो कहीं भी कोई भी अगर हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, बर्ताव करता है या परेशान करता है, तो हम खुद ही उसको इन लाठियों के माध्यम से जवाब दे सकते हैं। लाठी चलाना आ जाए तो एक व्यक्ति भी दर्जनों पर भारी पड़ सकता है, और अगर ये छात्राएं इस विधा में पारंगत हो रही हैं तो समझिए कि ये केवल खुद की रक्षा ही नहीं करेंगी बल्कि औरों की हिफाजत में भी पीछे नहीं रहेंगी। फिर भले ही उन्हें सड़क पर पड़ी किसी लकड़ी का ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। आगर मालवा से रजनीश सेठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।